स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए आज लाए हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वन लाइनर होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में हिमालय को मुंजवत कहा जाता था। जी हाँ, वैदिक काल में हिमालय पर्वत को मुंजवत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। जी हाँ, ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? क्योंकि वैदिक सभ्यता जो है दो कालों में विभक्त है, यहाँ पर उत्तर वैदिक संस्कृति का काल पूछा है। तो उत्तर वैदिक का जो टाइम है वह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। एक उत्तर वैदिक काल है और एक पूर्व वैदिक काल है। तो आगे से समझ लेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृति का जो टाइम था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। आगे है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है? वह शब्द है वर्ण। जी हाँ, यह वर्ण जाति से संबंधित था जिसमें 4 वर्ण उल्लेखित हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो यह वर्ण शब्द सबसे पहले उल्लेखित हुआ है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है निरीह जाति समूह को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? निरीह जाति समूह को। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक सूक्त ऋग्वेद में जो भी सूक्त हैं वो सबसे अधिक सूक्त किसके लिए हैं? वो हैं इंद्र के लिए। इंद्र भगवान के लिए सर्वाधिक सूक्त प्रयोग किए गए हैं या समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, पणि किस वर्ग के नागरिक थे? पणि व्यापारी थे। पणि क्या थे? व्यापारी थे। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी, जो बाद में चलकर जन्म पर आधारित हो गई थी। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कब आए? आर्य भारत में कब आए थे? तो इसका सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच। आर्य भारत कब आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। गोत्र शब्द का सबसे पहला उपयोग किस वेद में हुआ है? गोत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्य जो थे वह प्रकृति पूजक थे और यज्ञ करते थे। प्रकृति और यज्ञ की पूजा या उनका धर्म ही था पूर्व वैदिक आर्यों का। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवताओं में इंद्र हैं। इंद्र भगवान जिनके लिए सबसे अधिक सूक्त का भी प्रयोग किया गया है, उनके ऊपर समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में पुरंदर किसके लिए प्रयोग किया गया है? वैदिक काल में पुरंदर इंद्र के लिए यूज किया गया है। इंद्र भगवान के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वेद त्रयी के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। वेद त्रयी कहलाते हैं संयुक्त रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगला प्रश्न है, सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इनका उल्लेख किस वेद में है? जी हाँ, वैदिक काल में ये 2 शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण माने गए हैं, एक सभा और समिति, जो अथर्ववेद में सबसे पहले उल्लेखित हुआ है। सभा और समिति अथर्ववेद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो भारत का वाक्य भी है, राष्ट्रीय वाक्य है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन शब्द आर्य शब्द को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीनतम संस्था विदत थी। जी हाँ, वैदिक काल में सबसे पुरानी संस्था जो थी वो विदत थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028।
अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। तो इस तरह वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता हो जाती है, शहरी सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता शुरू होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।